शत्रु, जिंदगी में शत्रु ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों के नहीं भी होते। मैं सदैव ये मान के चलता था कि मेरे तो कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि मैं किसी से शत्रुता करता ही नहीं हूं, तो कोई मेरा शत्रु क्यों होगा। लेकिन लोग यूं ही शत्रु हो जाते हैं। हॉबी होती है शत्रु होना, जलते हैं तो शत्रु हो जाते हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, और ये P2 बैच के वीडियोस हैं जो अब सबके लिए ओपन हैं। शत्रुता पर मैं बताने जा रहा हूं आज। तो ये जो शत्रु भैया हैं, इन्हें खामोश कैसे किया जाए। अब ये शत्रुघ्न सिन्हा तो है नहीं कि जो खामोश कहें। ये बाकायदा आपसे जलते हैं, विधिवत जलते हैं, सुलगते हैं, भभकते हैं, धधकते हैं। आपको देखकर इनके चेहरे बुझ जाते हैं। आप अच्छे कपड़े पहने हों, आप अच्छा खाते हों, अच्छा पहनते हों, ये धधकने लगते हैं। धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। अब मैंने तो अपना चश्मा ठीक किया, ये इसी बात से जल जाएंगे कि 2 घड़ी पहने हुए। ये इसी बात से जल जाएंगे कि टाई बड़ी अच्छी लगाए हुए। ये ब्लैक शर्ट बड़ी सुंदर लग रही है इनके ऊपर। 67 की उम्र में भी बुढ़ा बड़ा स्मार्ट लग रहा है। इसी बात से जलेंगे। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हुम फट स्वाहा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आता है। ये वही ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल वाले लोग हैं। ज्वलंत उदाहरण हैं जलन के। जलनखोर, खोर कई लोग कई तरह के और भी होते हैं। वो शब्द भी आप अपने तरफ से जोड़ लीजिए, कौन कौन से खोर होते हैं। तो बेटे, आपकी जिंदगी में ये जलनखोर जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह ज्वलंत उदाहरण जलनखोरी का ये आपके जीवन में भी होंगे। शत्रु सिंहासन पर विराजमान, आपकी किसी अच्छी बात पर ये हमेशा धधकते, सुलगते, भभकते हुए पाए जाते हैं। फ्यूमरोल्स हैं, धुआंरे हैं, धुआं उठ रहा है। अगला चैन से क्यों है, अगला अच्छा कमाता खाता क्यों है, और नहीं कमाता खाता है तो सुखी क्यों है, फिर भी रो क्यों नहीं रहा, हमारे आगे गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहा। हमारी जैसे उम्र के लोगों के लिए इसके बेटे बहू सुखी क्यों हैं, इसके बेटों में क्लेश क्यों नहीं है, इसकी बहुएं लड़ती क्यों नहीं हैं, इसकी बहुएं मारती क्यों नहीं है इसको। इसके घर में संपत्ति को लेकर क्लेश क्यों नहीं होता। ये कभी शिकायत ही नहीं करता। ये आदमी कभी यही नहीं कहता कि हमारे लड़के ऐसे हैं, निकृष्ट हैं, निकम्मे हैं, हमारी बहुएं निकम्मी हैं। तुम्हारी उम्र में ये तो पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ता क्यों है निकम्मा। जब इसके यहां जाओ तो ये पढ़ता ही मिलता है। कितना बेकार लड़का है ये, आवारागर्दी करते नहीं मिलता। इसके माँ बाप इसकी बुराई क्यों नहीं करते। तो बेटा, ये निकम्मे जलनखोर, इनको जलने दीजिए। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि इन जलते हुए लोगों के जलने के प्रकाश में पढ़िए, उस प्रकाश में अपना राह ढूंढिए, रास्ता ढूंढिए।
आपके अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करते हैं ये जलनखोर लोग। ये जलते हैं तो आपके रास्ते प्रकाशित होते हैं। जगह जगह ये जल रहे हैं, खड़े खड़े सुलग रहे हैं, धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, चिंगारी निकल रही है। उस रोशनी में आगे बढ़िए। आपसे छोटा हो, जलता हो, अरे भैया तेरी ही शुभकामनाएं हैं, पूछेगा, जल के पूछेगा, भैया और सब ठीक है? अरे ठीक क्यों नहीं होगा, तेरी दुआ है। अगर छोटा है, बराबर का है, और सब ठीक है, मन में सोच रहा है कि ठीक ना हो, काश, कहिए कि अरे आपके होते हुए ठीक क्यों नहीं होगा। आप जैसे सुहृद जिसके हों, असलियत तो ये है कि आप जैसे दोस्त जिसके हों से दुश्मनों की क्या जरूरत। लेकिन कहिए कि आप जैसे मित्र जिसके हों वो ठीक काहे नहीं होगा। बड़े जले जा रहे हैं अपने निकम्मे बेटों, निकम्मी बेटियों, थप्पड़ मारती, जूते मारती बहुओं के कारण आपसे जलन के मारे मरे जा रहे हैं। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक, आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है, बस सब ठीक। आश्चर्य होता है मुझे, कई बार कुछ लोग वो बातें खोद के पूछना चाहते हैं जिन बातों के उत्तर में कोई व्यक्ति कुछ न कुछ बुराई करे, कुछ न कुछ ऐसा बोले कि उन्हें मसाला मिल जाए। जब वो मसाला नहीं मिलता तो और खोदते हैं। और आपका छोटा बेटा कैसा है, मुझसे पूछते हैं, भाई रॉक स्टार है और अपना मकान बनवा ले, अब तो जो है किराए के मकान में कब तक रहते रहेंगे। मैं कहता हूं अपना ही मकान है, हैं तो गृह प्रवेश नहीं किया, कर लेंगे। उसे इतना बिजी है, उसे टाइम नहीं है गृह प्रवेश इत्यादि। अब गृह प्रवेश जैसा एक कार्यक्रम भी कर लिया, बड़े बेटे ने नहीं किया। हमने कहा बड़ा बेटा तो हमारे साथ रहता है इतनी बड़ी कोठी में। उनको मैं बड़ी कोठी ही कहता हूँ उनके सामने। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ छोटा सा मकान है, उनके सामने बड़ी कोठी कहना जरूरी, आखिर 3 मंजिल बना हुआ है, 3.5 मंजिल, उनके लिए तो कोठी ही है। हमारे यहाँ कोठी कहते हैं बड़े मकानों को, गाजियाबाद की भाषा में। अब बड़ा बेटा तो हमारे साथ रहता है तो उसे मकान बनवाने की क्या जरूरत है। नहीं, फिर भी हमने सोचा कि अपना अपना बनवा लिया होता तो। हमने कहा होता क्या होता है, जरूरत क्या है। छोटे को अपना संस्था देखनी होती है तो उसके पास में उसने मकान बनवाया है, लिया है, खरीदा है। बड़े बेटे का जो स्कूल है आर्ट वर्क्स, वो मेरे घर के पास है तो वो मेरे साथ रहता है। बेटा बहू नाती पोते सब मेरे साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मसाला तो मिला थोड़ा सा। छोटा बेटा अलग रहता है, एक मसाला। दूसरा मसाला, बड़े बेटे ने अपना मकान नहीं बनवाया, दूसरा मसाला। इतना मसाला लेके ये चले जाते हैं और फिर इस मसाले को नमक मिर्च लगा के और पूरा आम का अचार डाल देते हैं। ये सृष्टि के निकृष्टतम प्राणी, धूर्ततम प्राणी, इनकी मैं वंदना करता हूं। पुनि बंदों खलगन सतिभाए, जे बिन काज दाहिने उबाएं। तुलसीदास जी ने कहा कि दूसरे का हित इनके मन में मक्खी की तरह गड़ जाता है। दूध में मक्खी पड़ गई हो ऐसा एहसास होता है इन्हें यदि दूसरे का हित हो जाए।
हित ये कर तो सकते ही नहीं हैं, दूसरे की भलाई सुनकर इनका मुंह उतर जाता है। जैसे चेहरे पे 1000 जूते पड़े हों, ऐसा चेहरा इनका हो जाता है। बच्चों, अगर आपके कोई ऐसे जलनखोर हों तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखा देना। वीडियो देखते समय उनका चेहरा देखना, रिकॉर्डिंग हो सके तो कर लेना। चेहरे का रंग उड़ता नजर आएगा आपको, क्योंकि ये वीडियो उन जलनखोरों के लिए ही तो है। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, उन्हीं के लिए है। एक वो मार्चिंग सॉन्ग था ना, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ऐसे इनके लिए जले चलो जले चलो जले चलो जले चलो। जल रहे हैं, बैठे बैठे जल रहे हैं, खड़े खड़े जल रहे हैं, लेटे लेटे जल रहे हैं, सोते सोते जल रहे हैं। अरे जलनखोरो, अपने पे ध्यान दो, दूसरे की जिंदगी में इतना क्यों झांकता है बे। इलाहाबादी बोली पे आ गए। काहे बे कस्बे, काहे जले जा रहा है। जलिएगा तो मर जाइएगा, इतना जलिएगा तो मर जाइएगा। तो बेटा, ये जलनखोर तुम्हें पढ़ने नहीं देते, ये तुम्हें काम नहीं करने देते, तुम्हारी शिकायतें माँ बाप से लगाते हैं, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। जलनखोर ने मेरे फिजिक्स के एग्जामिनर से, मेरा इंटरनल एग्जामिनर जो फिजिक्स का था 12th का, उस अध्यापक ने मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर से, इंटरनल ने एक्सटर्नल एग्जामिनर से ये कहा कि इस लड़के को कुछ नहीं आता। बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरे 96% मार्क्स थे फिजिक्स में, यूपी का रिकॉर्ड था, मैं बोर्ड टॉपर था, 96% मार्क्स फिजिक्स में थे मेरे। और 96 इसलिए थे कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में मुझे कम नंबर मिले थे, नहीं तो 100% होते। 35 नंबर का एक पेपर होता था, 35 में 35, 35 में 35 मिले थे मुझे, लेकिन प्रैक्टिकल में कम मिले। हालांकि मुझे मिले, मेरे दम पे मिले, ईश्वर ने मेरी सहायता की। एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पूछा कि ये सर्किट तुमने नकल कर लिया क्या? मैंने कहा नहीं सर, मुझे आता है। बोले बना के दिखाओ, मैंने बना के दिखा दिया। कैरी फॉस्टर ब्रिज था या व्हीटस्टोन ब्रिज था, इनमें से कोई एक था, बना के दिखा दिया। उन्होंने कहा और तुम क्या बना सकते हो? मैंने कहा जो कहें, जेबी राजम की एटॉमिक फिजिक्स से कोई सा चित्र पूछ लीजिए। उन्होंने बोर्स मैग्नेटॉन पूछा, मैंने बना दिया। आज भी मुझे याद है, चित्र नंबर 93 है वो। मैंने कहा सर ये चित्र नंबर 93 है बुक के अंदर, मैं बना के दिखा रहा हूं। बना दिया। प्रभावित हुए, हाईएस्ट मार्क्स मुझे दिए, नो डाउट 100% नहीं दिए, हाईएस्ट लेकिन मुझे दिए। ये जलनखोर हैं जो शिकायत करते हैं। मेरे निहायत सगे रिश्तेदार, उन्होंने मेरे बीएससी के एग्जामिनर से कहा कि इस लड़के को कुछ आता नहीं है। बीएससी के एग्जामिनर ने कहा 12th तो टॉप करके आ रहा है, आप कह रहे हैं कुछ आता नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। डांट दिया। प्रैक्टिकल मुझे 50 में 49 मार्क्स मिले, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। बाद में मेरे एक बहुत सुहृद, मेरे परम गुरुवर JN पांडे साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारे ये अंकल जी, जो सगे अंकल जी हैं आपके, ये आपसे इतना क्यों जलते हैं? इन्होंने एग्जामिनर से शिकायत की, वो भी टीचर थे इंटर कॉलेज में। इन्होंने एग्जामिनर से ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा थोड़ा है उनकी आपस में जलन है थोड़ी सी। बोले अरे तो तुमसे जलते हैं? मैंने कहा मुझी से तो जलते हैं, मैं टॉप करता हूं, उनके लड़के नहीं करते।
इसीलिए जलते। बहुत खास थे, गांव नाते चाचा लगते थे। मैंने अपने चाचा जी को बताया, उन्होंने कहा अरे वो तो है ही ऐसा, निकृष्ट आदमी है, तुम्हारा कुछ बिगड़ा तो नहीं। मैंने कहा ये तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। खैर रिजल्ट आया, पता लग गया, नंबर मुझे बहुत अच्छे मिले। तो बेटे, आपकी ज़िंदगी में ये जलनखोर बहुत हैं, इनसे सतर्क रहिए, इनके प्रति विनम्र रहिए और इन्हें अपना कुछ बिगाड़ने मत दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।